विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए भगवान शिव के पावन नगरी में काशी ज्ञान सिंहासन महापीठ के पचासीवें जगत गुरु लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के पैंतीसवां पुण्य स्मरणोत्सव का कार्यक्रम में उपस्थित काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, महापीठ के प्रबंधक आर.के. स्वामी, श्रीमती नलिनी चरमे, हमारे गुरुकुल के प्रधान अध्यापक मल्लिकार्जुन शास्त्री, सहायक अध्यापक शिवमूर्ति हिरेमठ, आज के धर्म सभा में गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों के तरफ से अपनी वाक श्रद्धांजलि समर्पित किए हुए प्रभु स्वामी, उपस्थित समस्त विद्यार्थीगण, विविध प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण, अपने मनोगत व्यक्त किए हुए जंगमवाड़ी मठ के अधिवक्ता उदयभान सिंह और माताओं, काशी एक सनातन नगरी है। पूरे विश्व में इतना प्राचीन नगर दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। 5000 साल से भी अधिक वर्षों से काशी एक सांस्कृतिक नगरी है। इस पवित्र नगरी में जिस ज्ञान सिंहासन महापीठ में यह कार्यक्रम चल रहा है, यह महापीठ भी सनातनी है। जितनी काशी की प्राचीन परंपरा है, उतनी ही प्राचीन परंपरा इस पीठ की भी है। सनातन शब्द से हम लोग समझते हैं जिसका अस्तित्व कभी बाधित नहीं होता है, जो सदा सदा जिसका अस्तित्व रहता है, उसको हम सनातन कहते हैं। सनातन नगरी में सनातन महापीठ के
जो गुरु परंपरा हुई है, एक अद्भुत गुरु परंपरा है। इस पीठ के कृतक युग के आचार्यों ने देवों को उपदेश किया। त्रेता युग के आचार्यों ने दानव, यक्ष, रक्ष, किन्नर आदिकों को उपदेश किया और द्वापर युग के विश्वकर्मा आचार्य जी क्रोधावतारी महर्षि दूर्वासा को महाज्ञान का उपदेश देकर उनको क्रोध समाप्त करके शांति का प्रदान किया था। और कलयुग के जगत गुरु विश्वाराध्य जी यहाँ के राजा महाराज सभी समाज के लोगों को अपना ज्ञानामृत का प्रदान करते आए हैं। इस परंपरा में योग सिद्ध, तपस्सिद्ध और महाज्ञानी ज्ञानी जगत गुरुओं की परंपरा है। हम लोग सुने हैं, बनारस गैजेटियर में उसका उल्लेख भी है। यहाँ के पीठाचार्य यहाँ से नेपाल, गया और प्रयाग में अपनी जो शाखा मठ है वहाँ दर्शन देने के लिए आकाश मार्ग से जाते थे। जब औरंगजेब इस पीठ पर कुदृष्टि डाला था, उस समय के आचार्य अपना दिव्य रूप धारण करके उनके भ्रमित बुद्धि को ठीक करके उनसे ही कुछ दान दक्षिणा उन्होंने पाया था। औरंगजेब अपने दान पत्र में लिखा है, आकाश विचरण करते हुए जिन्होंने अपने लीलाओं को मुझे दिखाया, उससे मैं प्रभावित होकर के शरणागत हुआ, ऐसे खुद अपने दान पत्र में लिखा है। इस पीठ परंपरा के कई आचार्यों ने अपने योग सामर्थ्य के कारण संजीवनी समाधि लिया है। हम लोग प्रतिदिन जिस गादी स्वामी का रुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, महामंगलारती करते हैं, वह स्थान जगत गुरु विश्वाराध्य जी के बाद जो जगत गुरु बने, जगत गुरु मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य जी योग सिद्ध रहे। 1100 साल तक अपना कार्यकाल करते हुए अंत में उन्होंने संजीवनी समाधि लिया है। इतना प्राचीन मठ पीठ परंपरा काशी में दूसरा नहीं है। ये सबसे पहला
काशी का पहचान जंगमवाड़ी मठ की परंपरा में बहुत से जगत गुरु हुए, अपने अपने समय में पीठ का जीर्णोद्धार हुआ, राजा महाराजाओं को आश्रय दिए। कूर्ग के चिक्कवीर राजेंद्र वडेयर काशी जगत गुरु महास्वामी जी के आश्रय में रहे। उनका सारा परिवार काशी में वास करता था। उस समय जगत गुरु प्रथम वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी, जिनका जन्मस्थान बोधन बताया जाता है, अभी अभी हम वहाँ अधिक मास में गए थे। जिस मठ के वो मठाधिपति रहे, उस मठ में भी हम लोग गए थे और वहाँ के भक्तों के लिए जगत गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी का भावचित्र का अनावरण करके इस गांव के एक महास्वामी जी काशी महापीठ के जगत गुरु बने थे, इसका स्मरण आप लोगों को रखना चाहिए। इस उद्देश्य से उनका भावचित्र का वितरण भी वहाँ संपन्न हुआ है। इस तरह इस परंपरा में द्वितीय वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी, जो आंध्र प्रदेश के, आंध्र में है कि तेलंगाना में है, नलगोंडा, अभी आंध्र का प्रदेश अखंड आंध्र था, अभी तेलंगाना आंध्र से 2 भाग हुआ है। उसमें नलगोंडा जिला में, जो अभी तेलंगाना प्रांत में आता है, चर्लपल्ली एक छोटा सा गांव में अत्यंत गरीब जंगम कुल में जिनका जन्म हुआ, जन्म होने के थोड़े ही दिन के बाद जिनके माता पिताजी का स्वर्गवास भी हो जाता है, ऐसे अनाथ जंगम का बच्चा समाज के सहयोग से हैदराबाद में नीरड गुंब में अध्ययन करके बापूराव वकील के सहयोग से काशी पढ़ने आए। तेज मति थी उनकी। उन्होंने सबसे पहले हमारे समाज में वेद तीर्थ, किसी को उपाधि नहीं तो उन्होंने वेद तीर्थ पास किया। स्मृति, काव्य तीर्थ, धर्मशास्त्र, सभी शास्त्रों में करीब करीब 12 साल तक अध्ययन करके उन्होंने जो पांडित्य संपादन किया, उससे काशी के विद्वान लोग उनको विद्या निधि ऐसे उपाधि दे करके सम्मानित किया था। लेकिन समाज का दुर्भाग्य है, ऐसे विद्वान जगत गुरु महास्वामी जी थोड़ा और समय यदि रहते तो काशी पीठ का चित्रण और दूसरा हो जाता था। लेकिन उस समय महास्वामी जी अपने अंतिम समय में यहाँ के छात्रों में
जो अत्यंत सुलक्षण, सदाचारी, गुरुभक्ति परायण, ऐसे जो वटु था, जिनके बारे में प्रभु स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में बताया, जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के नाम से मृत्यु पत्र लिख करके वो शिवैक्य हो गए। अत्यंत कठिन परिस्थिति में आर्थिक बोझा भी था मठ के ऊपर, आदाय कुछ भी नहीं था। ऐसे परिस्थिति में जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी इस पीठ का बहुत बड़ा भार उन्होंने संभाला। उनका स्वभाव सहनशीलता का स्वभाव था। जितना भी कष्ट संकट आते थे उसको सहन करने की बहुत बड़ी शक्ति उनमें थी। नहीं तो संकट के समय में भाग जाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वो अत्यंत धीर स्वभाव के थे, गंभीर स्वभाव के थे। कष्ट को किसी को न बताते हुए, जैसे भगवान शिव समुद्र मंथन में प्रकटा हुआ हालाहल को अपने गले में पचा लिया था, उसी तरह पेट के बहुत सारे संकटों को अपने पेट में रख करके 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 42 साल तक इस पीठ का योगक्षेम वो वहन करते रहे। उनके मन में गुरु गादी के ऊपर इतनी अपार श्रद्धा, सामान्य व्यक्ति अपने ऊपर विपत्ति आपत्ति आने के बाद हम किसी के सामने जा करके बता सकते हैं, अपना सुख दुख बांट सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन जिनके सामने सारा जग अपना दुख बताता है, वो अपने दुख को किसको बताएंगे? लेकिन बताना पड़ता है। सुख या दुख को कोई भी सहन नहीं कर सकता। सुख अधिक हुआ तो उसको भी अभिव्यक्त करना पड़ता, हंसते हुए, किसी को बताते हुए उसको बाहर डालना पड़ता है। यदि मन में दुख का बोझ आया, उसको न किसी को बता करके उस बोझा को हल्का कर सकते हैं। लेकिन महास्वामी जी किसके सामने बताएंगे अपने कष्ट को, दुखों को, संकटों को, विपत्तियों को? वो खुद बताते रहे किसी प्रसंग में। हम पूरा दरवाज़ा बंद करके, कैलाश मंडप का सारे दरवाज़ा बंद करके गादी स्वामी के सामने बैठ करके
पीठ के ऊपर अपने ऊपर आए हुए संकटों को उनको निवेदन करते थे। सबसे बड़ा दुख दूर करने वाला तो गुरु ही होता है। भगवान शिव रुष्ट होने पर गुरु हमें रक्षा करता है। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता। शिव भी हमारे ऊपर क्रुद्ध हो जाता है तो हमको रक्षा करने वाले गुरु होता है। यदि गुरु रुष्ट हो जाता हमको दुनिया में कोई रक्षक नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान, गुरु का कारुण्य सबसे ऊपर माना जाता है। इस संसार में जन्म लेने के बाद हम लोग बहुत ऐश्वर्य, संपत्ति, साम्राज्य हम लोग संपादन करते हैं, लेकिन इस शास्त्रों में कहा गया है भाग्यशाली आदमी कौन है और संपन्न श्रीमंत मनुष्य कौन है। लौकिक दृष्टि से हम कहेंगे जिसके पास करोड़ों करोड़ों संपत्ति होगा, जिसके पास बहुत बड़े आलीशान बंगले होंगे, फिरने घूमने के लिए बहुत से कार गाड़ियां होंगे, नौकर चाकर होंगे, उसको हम लोग भाग्यवान श्रीमंत बताते हैं। लेकिन शास्त्र के दृष्टि से वो श्रीमंत नहीं, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई वही बहुत से बड़ा श्रीमंत माना जाता। सबसे बड़ा भाग्यवान गुरु कृपा प्राप्त व्यक्ति है। क्योंकि हमारे इस मानव जीवन को उद्धार करने वाला गुरु ही होता है। गुरु कृपा ऐसे नहीं होता है, उसको पाने के लिए बहुत बड़ी योग्यता होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है हमारा किया हुआ अनेक जन्मों में किया हुआ जो पुण्य पाप होते हैं, पुण्य अधिक है, हमारी प्रवृत्ति उन्नतोन्नत लोकों के ऊपर जाती है। पाप अधिक है तो हमारे प्रवृत्ति अधोलोक में चली जाती है। लेकिन पुण्य और पाप जब दोनों सम होते उसको कर्म साम्य बोलता है। कर्म साम्य अर्थात पुण्य और पाप दोनों जिस समय सम हो जाते हैं उसी समय हमारे जो मल पक हो जाते हैं उसके ऊपर भगवान की कृपा शक्तिपात हो जाता है। अर्थात पुण्य पाप के समस्थिति सबसे बड़ी महत्व। दोनों जब समबल होते हैं, पुण्य भी उतना है पाप भी उतना, दोनों जब समबल होते हैं उस समय मनुष्य की स्थिति बहुत अच्छी होती है। पुण्य जो है पाप को सात्विक भाव हो। सात्विक भाव का अर्थ होता है भगवान शिव के नाम स्मरण करते समय आपको
आनंदाश्रु होता है या अंग में रोमांच होता है, कंठ गदगदित हो जाता है, ऐसे जो सात्विक भाव उसको शक्तिपात कहा जाता है। शक्तिपात होने के बाद गुरु की कृपा होती है। ऐसे गुरु कृपा जिन्होंने पाया वो सबसे बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारु चित्रम गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात संसार के सभी भाग्य आपको प्राप्त है, लेकिन आपके ऊपर गुरु कृपा नहीं है, गुरु के चरणों में आपकी भक्ति नहीं है, तो आपका सारा वैभव व्यर्थ माना जाता है। इसलिए जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी अपने मूल गद्दी के ऊपर इतनी श्रद्धा, अपार श्रद्धा उनकी थी, जब भी कोई संकट विपत्ति आ जाते थे, जा करके गादी स्वामी के सामने बैठ करके भावना से निवेदन करते थे। उसी समय उनके मन में उसका उत्तर भी आ जाता था, तब उसको कार्यान्वयन करते थे। इस तरह पीठ के जगत गुरु होते हुए पूर्वाचार्य के ऊपर उनके मन में जो श्रद्धा थी वो एक अवर्णनीय श्रद्धा रही। ऐसे महास्वामी जी जिस समय वो काशी पीठ पर आसीन हुए, उस समय वो कर्नाटक से आए थे। कन्नड़ माता बोलते थे, थोड़ा हिंदी बोलते थे, मराठी उनको कुछ भी आता नहीं था। फिर भी उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र को अपना कार्यक्षेत्र बना करके गांव गांव परिभ्रमण करके धर्म प्रचार 2 बार 3 बार 4 बार धर्म प्रचार दौरा करके महाराष्ट्र में समाज की स्थिति गति कैसी है, समाज के बच्चों के लिए पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, शिक्षण के सिवाय मनुष्य का भाग्य उज्जवल नहीं हो सकता। ऐसे छोटे छोटे खेड़े गांव में रहने वाले बच्चों का उज्जवल भविष्य निर्माण करने के लिए उन्होंने औरंगाबाद में, मंगलवेढ़ा में, पुणे में, नागपुर में छात्रावास उन्होंने खोला। वहाँ पर उच्च शिक्षा करने वालों के लिए व्यवस्था किया। आज महास्वामी जी के द्वारा स्थापित छात्रावास में पढ़े लिखे आदमी कोई कुलपति हुआ है, कोई विभाग के प्रमुख बने, कुछ लोग अच्छे अच्छे वकील बने, जैसे हमारा उदयभान सिंह के जैसे। इसी तरह राजकीय क्षेत्र में, आरक्षण क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हजारों हजारों बच्चे तैयार हो गए। ऐसे महास्वामी जी का जो सामाजिक कार्य था
सचमुच अवर्णनीय है। इतने बड़े पीठ के पीठाधिपति होते हुए भी उनके मन में मैं बड़ा हूं, मैं जगत गुरु, ऐसे भाव कभी नहीं आया था। सीधा सादा जीवन बिताते हुए इस काशी पीठ के ऊपर जो बहुत बड़ा ऋण भार था उसको भी उन्होंने पूरा करके समाज के ऋण से, माता पिताओं के ऋण से और पीठ के ऋण से भी मुक्त हो करके वो मुक्त हो गए। उनका 34 वर्ष पूर्ण हो करके 35 वर्ष प्रारंभ होता है। 34 वर्ष होने पर भी हमको आज ही हुआ ऐसे लगता है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो किसी से भूला नहीं जा सकता। जो व्यक्ति उनके सानिध्य में रहा, उनके कृपा का पात्र बना, उनके कृपाशीर्वाद को इतना पाया है कि वो कभी भूल नहीं सकता। वैसे हम जब पुणे में काव्य तीर्थ परीक्षा देने के लिए आए थे, सोलापुर में अध्ययन करते रहे। काशी के जगत गुरु है समझने के बाद हम जा करके उनको नमस्कार किया। पूछा हमारे बारे में, कहाँ के, क्या करते हैं, कैसे आए हैं। हमने बोला हम सोलापुर में अध्ययन करते हैं, परीक्षा देने के लिए आए हैं। उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उस समय वंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद के तीर्थ परीक्षाएं होती थी। हम काव्य तीर्थ परीक्षा देने आए थे। उन्होंने खुद कहा परीक्षा होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए तुम काशी आओ। उन्होंने काशी बुलाए करके हम काशी आए, नहीं तो हम काशी आते नहीं थे। इस सिंहासन पर बैठने का अवसर भी नहीं मिलता था। अर्थात योग्य व्यक्तियों को पहचान करके उनको आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा दिल जो है महास्वामी जी के पास था। अभी हमारे पीठ के वकील उदयवान बता रहा था, वो अत्यंत गरीब परिवार से आए, पढ़ने की इच्छा है लेकिन आर्थिक संकट था। जब उन्होंने महास्वामी से बोला कि मैं वकालत पढ़ना चाहता हूँ, मुझे फीस के लिए पैसा नहीं। महास्वामी जी सोचे होंगे हमारे पेट का एक विद्यार्थी यदि वकील बन जाता है, उस समय मठ के बहुत सारे केस कोर्ट में था। महास्वामी सोचे होंगे उदयवान एक अच्छा वकील बन जाता है तो मठ का काम अच्छी तरह से चलेगा, झगड़ा वगड़ा का काम जल्दी मिटेगा। तो आशीर्वाद दिया। उदयवान ने अध्ययन किया। हमारे ख्याल से
उनको जो कानून ज्ञान है उससे अधिक उनको व्यवहार ज्ञान भी ज़्यादा है। उनका कानून ज्ञान और व्यवहार कुशलता के कारण मठ कभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया था, लेकिन इनके समय में एक केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वहां जाकर के जीत के आए। ये जो है महास्वामी जी का आशीर्वाद का फल है। तो महास्वामी जी जिसके जिसके मस्तक पर हाथ रखे, अपना वरदस्त रखे हैं, वे सभी लोग एक से बढ़कर एक हो गए। हमारे लिंगे के गंगाधर चिरमे महास्वामी जी का निष्ठावान सेवक था। पूजा सामग्री जोड़ना, कपड़ा धोना, रसोई बनाना, गाड़ी चलाना, वन इन ऑल, ऑल इन वन ऑल इन वन, इस तरह उन्होंने सेवा किया। उसका फल उनको भी मिला। महास्वामी जी शिवैक्य होने के बाद उसका आशीर्वाद के ऋण से मुक्त होने के लिए गंगाधर चिरमे सपत्नी काशीपीठ में आए। ये जितना भी नया विकास आप लोग देख रहे हैं वो सारा श्रेय गंगाधर चिरमे को मिलता है। गंगाधर चिरमे ऐसा काम कैसे किया? महास्वामी जी का आशीर्वाद के बल से किया। तो महास्वामी जी जिनको जिनको मनपूर्वक आशीर्वाद दिया है वो लोग फले हैं, फूले हैं, पीठ की भी सेवा भी किए हैं। महास्वामी जी 34 साल से मठ का विकास देख ही रहे हैं। जिन लोगों ने इस विकास कार्य में तन मन धन से सेवा किया है, उन सभी भक्तों के लिए महास्वामी जी का निरंतर मंगल आशीर्वाद सदा सदा रहा है, आगे भी रहेगा। ऐसे महास्वामी जी के 34वां पुण्य स्मरणोत्सव कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र सभी प्रांतों में कहीं न कहीं इसका आचरण सभी लोग कर रहे हैं। मुख्य रूप से काशीपीठ में संपन्न हुआ। हमारे सभी विद्यार्थी प्राध्यापक मिल करके आज प्रातःकाल अत्यंत श्रद्धा से गादी स्वामी का, उनके समाधि का रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। बाद में महास्वामी जी का प्रसाद सबको प्राप्त हुआ है। एक सांकेतिक रूप में उनके श्रद्धांजलि भाव श्रद्धांजलि अर्पण करने के एक अवसर है साल में एक दिन। वैसे तो हम लोग दिन प्रतिदिन स्मरण करते ही हैं, उनके गादी का दर्शन लेते ही हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप में उनके गुणगान करने का
उनका औदार्य के बारे में लोगों को जानकारी देने का एक अवसर मिलता है। हमारे सभी विद्यार्थी को विविध भाषा में बोलने के लिए अवकाश था, लेकिन समय नहीं होने के कारण सभी विद्यार्थी नहीं बोल पाए। सभी विद्यार्थियों के तरफ से श्री प्रभु स्वामी और मल्लिकार्जुन शास्त्री व्यवस्थापक परिवार के तरफ से आर के स्वामी विगत कई वर्षों से काशी पीठ की सेवा में संलग्न हुए हैं। उनका परिवार भी पीठ की सेवा में समर्पित है। हमारे मंद्रुपकर महाराज अभी वो नहीं रहे, शिवैक्य हो गए। उनके द्वारा आर के स्वामी जी का परिचय हुआ। हमने जब वो रिटायर्ड हो गए तो हमने बुलाया, उतनी श्रद्धा से आए। आज मठ में कुछ आधुनिक तरफ से सुविधाओं का कार्य चल रहा है, उसके जानकार उनको है। धीरे धीरे व्यवस्था सुधारना करने में आर के स्वामी का, उनका परिवार का बहुत बड़ा योगदान मठ को मिल रहा है। शिवानंद हिरे मठ भी हमारे बहुत एक सेवक के रूप में हमारे साथ आया। शाखापुर स्वामी जी ने उनको सेवा करने के लिए भेजा। धीरे धीरे हमारे साथ घूम पर के लोगों का परिचय हुआ। अभी यात्रियों की सेवा अच्छी तरह कर रहे हैं। अभी बहुत सुधारना करना है, उनकी सेवा अभी उनको अच्छी तरह से करना ही है। इस तरह काशी के हमारे पुजारी वर्ग, हमारे बिस्नैली पाठशाला के विद्यार्थीगण गादी स्वामी की इतनी अच्छी तरह पूजा करते हैं शिवमूर्ति के नेतृत्व में। गादी स्वामी इतना प्रसन्न दिखते हैं इनकी पूजा से। हमें सुबह जब हम बेलवारचना में जाते हैं, गादी स्वामी को देखते इतना प्रसन्न चेहरा उनका रहता है। ते विद्यार्थी लोग वहाँ से यहाँ रहते हैं, यहाँ पढ़ते भी हैं, पूजा भी करते हैं। आज बिस्नैली में भी विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी की पुण्यतिथि, पुण्य नगरी में, और महास्वामी जी के जन्म गांव के समीप रट्टीहಳ್ಳಿ में, किटदड़ी में भी, सोलापुर में भी पुण्यतिथि मना रहे हैं। उन सभी लोगों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी का कृपाशीर्वाद
सबके ऊपर सदैव रहे, ऐसे मंगलमय भावना करते हुए हमारे सामने बैठे हुए भक्तगण कर्नाटक के हैं। इनके लिए 2 शब्द कन्नड़ में अवश्य बात करेंगे। ನೀವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರಿ, ಹಿಂದಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಜಗದ್ಗುರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಈ ಪೀಠದ 85ನೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಮಾಸೂರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಊರದ, ಅದು ಸರ್ವಜ್ಞನ ಊರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಊರದು. ಅಲ್ಲೇ ಮದಗ ಮಾಸೂರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಂದು ಮದಗದ ಕೆರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಅವರು ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ವಾರದ ಪಾಠಶಾಲೆಯೊಳಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ವೀರಭದ್ರ ಜಗದ್ಗುರುವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಈ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುವಾಗಿ 42 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಪೀಠದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 1989ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಶ್ವಿನ ಶುದ್ಧ ತೃತೀಯ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಅವರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲಕಂಠರಾವ್ ಕಲ್ಯಾಣಿಯವರು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಸ್ಪೇಷಲ್ ವಿಮಾನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲವರಿಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ. ಯಾಕು ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾರ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ದಿವಸ ನೀವು ಕಾಶಿಯಾಗದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ನೀವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಅವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರ ಪಾತ್ರರಾಗಿರಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೇ ಶಮಿ ಪೂಜಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ, ಅವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಭಾ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ, ಜಗದ್ಗುರು ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅನಂತ ಮಂಗಲಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.